आज कक्षा 9 विषय गणित और प्रथम चैप्टर संख्या पद्धति, इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि संख्या पद्धति किस तरीके से, इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, ये सारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। संख्या पद्धति यानी एक नंबर का सिस्टम, किस तरीके से नंबर का विकास हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो इसके अंदर देखा जाएगा। नंबर सिस्टम देखा जाएगा। ये एक सेकेंड, थोड़ा सा पेज वापस लेके आते हैं। यस, आ गया। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले देखिए, कोई एकदम सारी संख्याओं का विकास नहीं हुआ है। ऐसे नहीं है कि धरती के ऊपर सारी संख्याएं कोई रातों रात आ गई और सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। जब मनुष्य जंगल के अंदर एक आदि मानव की तरह, कुछ भी समझ ना थी, पशुओं की तरह रहते थे, तब उनको संख्याओं का ज्ञान नहीं था। और जैसे जैसे वो समूह में रहने शुरू हुए, एक सामाजिकता उसमें आने की शुरुआत हुई, तब उन्हें अपना और पराये का ज्ञान हुआ, और अपने और पराये के ज्ञान के अंतर्गत ही संख्याओं का विकास हुआ। जब मनुष्य को ये ज्ञात हुआ कि ये वस्तु मेरी है और ये वस्तु तुम्हारी है, तब वस्तुओं का गिनने का क्रम शुरू हुआ, और उनको किसी ने भी नहीं सिखाया। वो अपने आप सीखे, इस प्रकृति से सीखे। और इसीलिए जो सबसे पहले यहाँ पर आई हमारे ध्यान में, जो आई वो थी प्राकृत। प्राकृत अब देखिए, ये प्राकृत संख्याएं होती है, वो सिर्फ इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्रकृति से ही सीखी, किसी ने सीखा ही नहीं, कोई गणितज्ञ नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपना आप सीखा कि ये मेरा है, ये एक हो गया, ये तेरे पास में एक हो गया। इस तरीके से उन्होंने सीखा, मेरे पास दो वस्तु है, तुम्हारे पास दो वस्तु हो गई, बराबर हो गई। इस तरीके से जब अपना और पराये का ज्ञान हुआ, तभी उनको इन संख्याओं के बारे में जानकारी हुई और प्रकृति से सीखा। इसलिए इनको प्राकृत संख्याएं कहा गया, और इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया गया। इसका मतलब नेचुरल नंबर है, जो नेचर से सीखे। और उस समय तक इनको जो ज्ञान था, वो ज्ञान था इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से आगे की संख्याओं का उनको ज्ञान था। ये प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4, जो गिनने के काम में आती है, और बाय नेचर उन्होंने सीखा है, प्रकृति से सीखा है, इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहा गया, प्राकृत संख्याएं कहा गया। जब इसके अंदर मनुष्य को जो ज्ञान हुआ, वो जोड़ का तो था कि एक जोड़ा तो एक दो हो गया, दो में एक जोड़ा तीन हो गया, तीन में एक जोड़ा चार हो गया। लेकिन जब उसको घटाने का ज्ञान हुआ, तो ये कहा कि भाई चार में से एक गया तो तीन, तीन में से एक गया तो दो, दो में से एक गया तो एक, और एक में से एक गया तो कितना रहेगा। तब उस समय मनुष्य को ध्यान में नहीं था, और इसका आविष्कार बाद में हुआ। एक माइनस एक जीरो होगा, जो कि भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने इसके बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि ये पूर्ण संख्याएं हैं, जीरो को अंदर मिला दिया, और पूर्ण संख्या, कि भाई अब इसके बाद में कोई संख्याएं बाकी नहीं रह गई है। इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, इसलिए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंदर जीरो की भी साथ में मिला दिया, और फिर कहा कि अब ये पूर्ण संख्याएं हो गई है, अब इसके बाद में कोई भी संख्या बाकी नहीं रह गई है। लेकिन गणितज्ञ इसके बाद में भी नहीं रुके, तो जीरो जो है वो आविष्कार भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था, और इसके बाद में उन्होंने इसका नाम दे दिया पूर्ण, यानी कंप्लीट। अब इसके बाद में कुछ भी बाकी नहीं। लेकिन इसके बाद में भी गणितज्ञ नहीं रुके, और उन्होंने कहा कि अगर जीरो में से भी एक घटाएंगे तो क्या बचेगा। तब फिर नई रिसर्च हुई, और इसके बाद में पता चला कि अगर इसमें से भी घटाएंगे तो माइनस की संख्या आनी शुरू हो जाएगी, और उनको कहा गया पूर्णांक। पूर्णांक कहा गया, और इसको जेड से प्रदर्शित किया गया। और इन्होंने कहा कि ये संख्याएं इस तरीके से, माइनस की संख्याएं भी इसमें शामिल कर दो, तो ये जो संख्याएं बनती है, ये आपकी संख्याएं बनती है पूर्णांक। इसको जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, जैलिन। इस जैलिन का मतलब होता है कि गिनना। तो उस जैलिन जेड से ये पूर्णांकों को प्रदर्शित किया गया। और कहीं कहीं हम इसको आई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आई से भी करते हैं, इंटीजर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए आई से भी प्रदर्शित करते हैं, जेड से भी करते हैं, पर इसमें माइनस की संख्याएं भी शामिल हो जाती है।
तो उन्होंने इसको फिर पूर्णांक कह दिया। इसके बाद में मनुष्य को घटाने के बाद में भाग का भी ज्ञान हुआ। तो ये कहा गया कि अगर आपस में दो संख्याओं को भाग दिया जाए तो नई संख्या आ जाती है और उसका नाम उस समय उन्होंने दिया था रेशनल नंबर, यानी जो परिमेय संख्याएं जो है इस तरीके का नाम दिया गया। परिमेय हिंदी में, अंग्रेजी में रेशनल, परिमेय संख्या यानी बट्टे की संख्या। बट्टे की संख्या है यानी जैसे आपको कोई भी इसको क्यू से प्रदर्शित किया गया और इस क्यू को पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया। ये जो पी व क्यू है वो पूर्णांक थे, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इनमें से माइनस प्लस कुछ भी ये संख्याएं हो सकती है, पर ये क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते। अगर आप 1/0 लिखोगे तो ये अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित का मतलब आप समझते हैं, जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो, जिसका कोई मान नहीं हो, जिसको हम ऐसे 8 लिख करके और ऐसे कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, तब ये जो है ये अपरिभाषित का निशान है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये अपरिभाषित संख्याएं होती है। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्याएं जो बट्टे के अंदर लिखी गई, यानी आप बट्टे के अंदर कोई भी ऐसी संख्याएं लिख दें, परस्पर अभाजित होनी चाहिए, यानी इसके अंदर ये सेम संख्या से नहीं कटनी चाहिए, जैसे 3/4 आपस में नहीं कटती है। तो इस तरह की संख्याएं आप चाहे कोई भी संख्या लिख दो, 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से कोई भी बट्टे की संख्या लिख देते हैं तो वो एक परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे कि साहब 2, तो बिल्कुल 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इस 2 को भी मैं 2/1 लिख सकता हूँ। इस ऊपर के अंक को अपन अंश बोलते हैं और नीचे के अंक को अपन हर बोलते हैं। तो अगर कुछ भी नीचे नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब नीचे 1 है। आपने 5 लिख दिया और 5 लिख दिया, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 5 लिख दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/1। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्याओं का बाद में विकास हुआ। इसके बाद में जो आई संख्या है वो आई थी अपरिमेय, जब उनको वर्गमूल के बारे में भी ज्ञान हो गया। अपरिमेय संख्या, तो अब आप देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। जो वर्गमूल, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल पता नहीं होता, जैसे √2, √3। अब √4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो 2 परिमेय संख्या हो जाती है, इसलिए इसको इधर नहीं माना गया। अब आप √5 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं। देखिए इस तरह की संख्याएं जिसको अपन अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। और फिर इन परिमेय और अपरिमेय इनको मिला करके एक नया नाम दिया गया, जिसको अपन कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या कोई अलग से कुछ भी नहीं है, ये वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय को मिला करके एक नाम दिया गया, यानी नया कुछ भी नहीं है। परिमेय व अपरिमेय इन दोनों को मिला करके ही एक नया नाम दिया गया और उसको कहा गया कि ये वास्तविक संख्या है। तो हमारे इसके आगे हमारे भी कोर्स में नहीं है, 9th में। इतना यहाँ तक आपको याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक कौन सी होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। इसके बाद में भी होती है, वास्तविक के बाद में भी होती है, काल्पनिक भी होती है, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये इतनी चीज अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए काफी कुछ है। इसके आगे अपन कल करेंगे, इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू।